वाकईन का शुमार मुल्क के उन अहम इलाकों में होता है जो सबसे ज़्यादा महफूज समझे जाते हैं, लेकिन ज्वेलर्स मार्केट में गुज़श्ता रोज़ होने वाली 5 करोड़ रुपए की डकैती ने सिक्योरिटी के पोल खोल दिए। जीटी रोड से मुत्तसिल कैंट इलाके का सबसे बड़ा बाजार लाला रफ में वाक़ है, जिसकी ज्वेलरी मार्केट में गुज़श्ता शाम 7 बजे 10 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए, ज्वेलर्स की दुकानों के शीशे तोड़े और सोना लूटना शुरू कर दिया। 7 बजे के बाद जो है वो मार्केट में दाखिल हो गए और जितने भी दुकानदार थे उन तकरीबन 9 दुकानें इस मार्केट की बनती हैं, किसी को भी उन्होंने बाहर निकलने की मोहलत नहीं दी। दुकानों में शीशे तोड़े और जो सामान जो कुछ उनके हाथ लगा है वो सब ले गए। सब ज्वेलर्स की शॉप थी और सब गोल्ड लगा हुआ था, विंडोज़ में, शोकेसों में, सब जगह गोल्ड था। तो उन्होंने मतलब दुकानदारों को भी ज़दोकोब किया है, ठीक है, उन्हें मारा पीटा भी है और किसी को मज़ामत करने का हम बिल्कुल मौका नहीं दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर ज़रा से भी हाथ हिले तो हम आपको मार देंगे। हमें इतना पता लगा कि फायरिंग हुई है, एकदम फायर की आवाज़ है, हम समझे झगड़ा हुआ है। बाहर हम जिस तरह ही निकले हैं तो आगे उन्होंने गने हमारे ऊपर सीधी किए हैं। उन्होंने कहा जिधर आप अंदर हो जाएं, बाहर कोई बंदा ना हो। अंदर हम रहे हैं और उधर ही हम स्टिल हो गए हैं। उन्होंने हिलने जुलने नहीं दिया। 10 से 15 मिनट उन्होंने लगाए हैं। सारी वो वारदात जो तोड़े हैं, शीशे वगैरह तोड़े हैं, शीशे तोड़ के सब सामान निकाल के ले गए हैं। जितना विंडो में जितना भी सामान था, जो ऊपर पड़ा हुआ था, वो भी जो कैश थे, नकदी थी, वो फेंक के ले गए हैं। जो बंदा बाहर निकला है उसको भी उन्होंने गन पॉइंट के अंदर कर लिया है। शीशे तोड़े हैं, बट मारे हैं, सब विंडो तोड़ दिए उन्होंने। ये शीशा आपके सामने बाहर पड़ा, आपने शीशा देखा होगा। इन सब का गया तकरीबन 8-10 दुकानें हैं, करोड़ों के हिसाब से सामान ये हमारे इधर से गया है। 15 मिनट तक फायरिंग करने वाले मुसल्लह अफराद ने दुकानदारों समेत यहाँ पर मौजूद ग्राहकों को भी लूटा और मज़ाहमत करने पर कई अफराद को जख्मी कर दिया। दुकानदारों के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों का लिबास पहन रखा था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड कार्रवाई न कर सका। रेंजर्स की और पुलिस की वर्दी में आए थे और बंदों की जो तादाद थी वो तकरीबन 18 से 20 के दरमियान बताई जा रही। तो उसमें यह था कि क्योंकि हम लोग शॉप्स में थे तो उन्होंने मतलब मौका ही दिया किसी को बाहर निकलने का और जदीद असला था उनके पास। मेरे पास कस्टमर थे तो मैं उनको डील कर रहा था तो बाहर से आवाज़ आई है होई 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 और गन्ने वगैरह निकली है। साथ में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मेरे सामने कामरान ज्वेलर है तो उसमें 2 आदमी घुसे और 3 आदमी सीधी मेरी दुकान पर घुसे। मेरे पास कस्टमर थे, उनका कुछ सामान था, मैं उनको पेमेंट ले रहा था तो उससे वो पेमेंट भी छीनी गई। जो सामान उनका ऊपर छोटे के ऊपर था वो भी ले गए और मुझे जो है ना उन्होंने मेरा पिस्तौल का वो मारा, मैं नीचे गिर गया। पंजाबी लैंग्वेज बोल रहे थे और सब में शलवार उसमें रेंजर्स की उसमें थे और एक नो फियर लिखा होता उनकी शर्ट से और उनके पास जदीद असला था कि उन्होंने बहुत फायरिंग की, मार्केट के अंदर भी फायरिंग की, शॉप्स के अंदर भी फायरिंग करते रहे हैं और बाहर निकल के भी उन्होंने बहुत फायरिंग करते रहे। तो किसी बंदे को गार्ड्स को उन्होंने हमारे पहले पकड़ लिया था और किसी बंदे को उन्होंने मौका नहीं दिया कि कोई बंदा की जवाबी कार्रवाई कर सके या कुछ भी कर सके। चंद गज के फासले पर थाना वाकईन समेत कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा हरकत में ना आ सका और हमलावर फायरिंग के बाद बासानी फरार हो गए। कई दुकानों पर CCTV कैमरे भी नस्ब थे, ताहम डकैत कैमरों की फुटेज भी साथ ले गए। कैमरे भी थे जो उनसे रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग भी निकाल के ले गए हैं। ठीक है, जो किसी को मतलब नीचे झुकना शुकना कुछ भी नहीं करने दे रहे थे। ठीक है जी, जो कुछ है करे अपने सामने खड़े हैं, जरा सी गलत बात लगाते थे। शीशे में शीशे फायर से भी तोड़े हैं, मतलब बट मारे हैं, उससे शीशे तोड़े हैं उन्होंने। खुद डाल रहे थे, साथ हमसे लेके डाल रहे थे, प्लास्टिक का आटे का होता है उस तरह का बड़ा था, उसमें डालते रहे और मतलब किसी की मजम्मत नहीं हो करने दे रहे थे बस। और जदीद असला था उनके पास, जो हमारी सोच में भी था कि ऐसे वो लेकर आएंगे और इस तरह आए हो गए। अब खुफिया रस्ते हैं, वहाँ से वो आए हैं और वापसी पर भी उन्होंने यहाँ बाहर गाड़ी छीनी है, फैमिली से गाड़ी छीनी है। उसके बाद फायरिंग करते हुए वहाँ से चारों तरफ से मार्केट को घेर के उन्होंने इस्तेमाल किया और ये तकरीबन समझ के बहुत उन्होंने आगे पूरी मार्केट में मौका किसी बंदे को नहीं दिया कि कोई बंदा हिल सके या कोई अपना जवाबी कार्रवाई कर सके। करोड़ों की जायदाद में 8-10 दुकानें, तकरीबन 8 से 9 दुकानें, सब दुकानों का सामान गया और एक कपड़े की दुकान है, वहाँ से उनकी कैश भी ले गई। भरे बाजार में सुनारों को लूटने के खिलाफ अंजुमन ताजरान ने हड़ताली कैंप लगा लिया। उनका कहना है कि बड़ी डकैती के बावजूद की बजाय सबसे फलतसलियाँ दे रही है। हम हर किस्म के टैक्स देते हैं, कोई भी दुकानदार ऐसा कम ही मिलेगा जो टैक्स ना देता हो। दुकान है उसके साथ पुलिस वाले खड़े हुए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है और यहाँ पे वो जो डाकू थे वो लूट रहे थे। जिस टाइम वो अपना चले गए हैं तो पुलिस वो सर्विस शूज़ के साथ गली से बाहर आई। पुलिस की तो हालत ये है, 20 मिनट तक हवाई फायरिंग करते रहते हैं, जदीद असला अंदर आ जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि PF इंतज़ामिया और हमारी जो यहाँ पे पुलिस इंतज़ामिया ये क्या कर रही है।
9 दुकानें लुट जाने के बाद पुलिस अफसरान से जब उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। ताहम ताजरों का कहना है कि बड़ी डकैतियों को ट्रेस करने के बारे में पुलिस रिकॉर्ड इंतहाई मायूस कुन है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सी डिबासी, समा वाक़ा। वाह कैंट के इलाके को महफूज समझने वाले लोग इस वाक़े के बाद शायद अपने आप को भी महफूज ना समझ सकते। इसी के साथ चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। अब समा के साथ